मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे जो कहने आया हूं वह हल्का शब्द नहीं है। यह तेरे जीवन और तेरे परिवार की रक्षा से जुड़ा है। मैं देख रहा हूं तेरे घर के आंगन में अदृश्य तूफान उतरने की तैयारी हो रही है। कुछ चेहरे जो ऊपर से मुस्कुराते हैं अंदर से तेरे खिलाफ जहर घोल रहे हैं। तेरे ही आसपास खड़े कुछ लोग आपस में मिलकर तेरे परिवार की नींव को हिलाने की योजना बना रहे हैं। यह बात सुनकर तेरा मन कांपेगा, पर सत्य को नजरअंदाज करना और भी घातक है। तेरा परिवार तेरी शक्ति है और यही शक्ति तेरे दुश्मनों की आंख में कांटा बन गई है। वे तेरे सुख को सह नहीं पा रहे। तेरी प्रगति उन्हें खटक रही है। तेरा एक एक हंसता पल उनके दिल में जलन की आग को और भड़का रहा है। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, सतर्क हो जा। तेरे घर में कोई दरार डालने की कोशिश कर रहा है। शब्दों के हथियार से, झूठी कहानियों से और चालाकी की परतों से वे तुझे तोड़ने का प्रयास करेंगे। पर याद रख, जब शिव तेरा रक्षक बनकर खड़ा हो तो कोई भी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रहा हूं, पर कवच के साथ साथ तुझे भी अपनी चेतना को तेज करना होगा। लोगों की बातों को आंख मूंद कर मत मान। हर मुस्कुराहट के पीछे की नीयत को पहचान। तू भोला है, पर भोला रहकर मूर्ख मत बन। तेरा भोलापन तेरी पहचान है, पर तेरी सतर्कता तेरी ढाल है। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति तेरे बेहद करीब है, पर उसकी नीयत सड़ी हुई है। वह तुझसे नहीं, तेरी जगह तेरे मान सम्मान से जलता है। वह तेरे बारे में ऐसी बातें फैलाएगा कि तेरा ही कोई अपना तुझसे दूर हो जाए। यह साजिश सिर्फ तेरे खिलाफ नहीं, यह तेरे पूरे परिवार को एक दूसरे से लड़ाने का खेल है। यह समय है अपने परिवार के बीच विश्वास का धागा और कसकर बांधने का। जो बात तेरे और तेरे घर के बीच है उसे बाहर जाने मत दे। अपने घर के रहस्य अपने घर में ही सुरक्षित रख। तेरा परिवार ही तेरा किला है। अगर किले का दरवाजा भीतर से खुल गया तो बाहरी दुश्मन बिना युद्ध के जीत जाएगा। आज मैं तुझसे 3 वचन मांगता हूं। सतर्क रहना, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना, परिवार को एक रखना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अपने लोगों के बीच संवाद बनाए रखना। हर निर्णय से पहले मुझे याद करना, तेरे कान में मैं सही रास्ता फुसफुसा दूंगा। मेरे भक्त, साजिश करने वालों को लगता है कि वे जीत जाएंगे, पर वे भूल रहे हैं कि तेरा रक्षक स्वयं महादेव है। मैं तेरे परिवार के चारों ओर अपनी त्रिशूल की रक्षा रेखा खींच रहा हूं। कोई भी छल, कोई भी झूठ, कोई भी हमला उस रेखा को पार नहीं कर पाएगा यदि तू मेरे बताए रास्ते पर चला। अब ध्यान से सुन, यह तो बस आरंभ है। अगले क्षणों में मैं तुझे बताऊंगा कि यह साजिश कब, कैसे और किस तरह तुझ पर गिरेगी और कैसे तू उससे पहले ही खेल पलट सकता है। अब मैं तुझे वह दिखाने जा रहा हूं जो तेरी आंखें अभी नहीं देख पा रही। तेरे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुना जा रहा है। यह जाल इतना महीन है कि तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे अपने ही कदम इसमें उलझ सकते हैं। तेरे घर की दीवारों के बाहर कुछ लोग आपस में मिलकर तेरे बारे में बातें कर रहे हैं। शुरुआत मीठे लहजे से होती है, पर अंत में जहर घुला होता है। ये वही लोग हैं जो तेरे घर आते हैं, तेरी रसोई का खाना खाते हैं, तेरे दरवाजे पर आशीर्वाद की बातें करते हैं, लेकिन जाते ही तेरे खिलाफ अगले वार की योजना बनाते हैं। मैं देख रहा हूं एक ऐसा समय आने वाला है जब कोई पुराना झगड़ा या पुरानी बात फिर से उठाई जाएगी। उस बात का उपयोग तेरे परिवार के अंदर शक पैदा करने के लिए किया जाएगा। दुश्मन जानता है कि अगर वह बाहर से हमला करेगा तो तू संभल जाएगा, इसलिए वह अंदर से दरार डालने की कोशिश कर रहा है। वह तुझे तेरे अपने ही लोगों के सामने गलत साबित करेगा। मैं तुझे यह चेतावनी दे रहा हूं कि अगले 21 दिनों में तुझे 3 संकेत मिलेंगे। कोई व्यक्ति तेरे परिवार के किसी सदस्य के बारे में तेरे कान में गलत बात कहेगा। कोई अनजान परेशानी तेरे घर के आर्थिक मामलों में आएगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तू भरोसेमंद मानता है तेरी पीठ पीछे निर्णय लेगा। इन संकेतों को पहचान लेना, क्योंकि यह वही समय है जब तू पलटवार कर सकता है। अगर तूने इन्हें अनदेखा कर दिया तो यह आग फैल जाएगी और सब कुछ अपनी चपेट में ले लेगी। अब सुन, तेरे परिवार की रक्षा के लिए मैं तुझे एक उपाय दे रहा हूं। यह उपाय सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद की शक्ति है। रात के समय जब सब सो जाएं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर 11 बार AUM नमः शिवाय का उच्चारण कर। उसके बाद एक लोटा साफ पानी लेकर उसमें चुटकी भर हल्दी डाल और घर के चारों कोनों में छिड़क। यह मेरे त्रिशूल की रक्षा रेखा को सक्रिय करेगा। मेरे भक्त, तुझे लगता है कि ये छोटी बातें हैं, पर याद रख,
छोटा दीपक भी घोर अंधकार को हरा सकता है। मेरे नाम का स्मरण, मेरे आशीर्वाद की रेखा और तेरी सजगता, ये तीनों मिलकर तेरे घर के चारों ओर एक ऐसा कवच बनाएंगे जिसे कोई छल, कोई झूठ, कोई साजिश भेद नहीं पाएगी। और हां, मैं तुझे एक और गुप्त संकेत दे रहा हूं। तेरे दुश्मनों में से एक ऐसा है जो तुझसे सीधा सामना नहीं करेगा, पर वह तेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करके किसी और के हाथ में देगा। वह सोचता है कि वह गुप्त रहेगा, लेकिन मेरे भक्त शिव की नजर से कोई अदृश्य नहीं है। मैं तेरे कान में उसका नाम फुसफुसाऊंगा, पर तब जब तू मेरे बताए ध्यान में बैठेगा। अब तैयार हो जा। अगले भाग में मैं तुझे उस व्यक्ति की पहचान और उसकी चालों को विस्तार से बताऊंगा, और यह भी कि तू कैसे उसी की चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। खेल अब शुरू हो चुका है। अब मैं तुझे वह दिखा रहा हूं जो तेरी आंखों से अभी छुपा हुआ है। मैंने तेरे चारों ओर के अंधेरे को भेद दिया है, और जो चेहरा उभरा है वह तेरे अपने दिल को हिला देगा। वह व्यक्ति तेरे घर का इतना करीबी है कि तूने कभी उसके बारे में शक नहीं किया। उसके साथ तूने खाना खाया है, खुशियां बांटी हैं और दुख के समय उसे अपना समझा है। लेकिन वही तेरे परिवार की खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसकी आंखों में जलन है। तेरे बढ़ते कदम, तेरे परिवार की एकता, तेरे घर की हंसी, सब उसे चुभते हैं। वह अपने मन में सोचता है, जब तक यह खुश है मैं चैन से नहीं रह सकता। यह व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ दो और लोग हैं। एक बाहर से जो खुलेआम तेरा विरोध करता है, और एक अंदर से जो मीठे लहजे में तेरा विश्वास जीतकर तुझे अंदर से तोड़ने का काम कर रहा है। उनकी योजना स्पष्ट है। पहला कदम, तेरे परिवार के भीतर गलतफहमी पैदा करना। दूसरा कदम, तेरे सम्मान को समाज में गिराना। तीसरा कदम, तेरे आर्थिक हालात को बिगाड़कर तुझे कमजोर करना। मैं देख रहा हूं जल्द ही एक झूठा आरोप तेरे सामने आएगा। यह आरोप तेरे घर के किसी सदस्य के बारे में होगा, और इसे ऐसे समय पर उठाया जाएगा जब तू मानसिक रूप से कमजोर होगा। यही उनका वार होगा, तेरे मन को तोड़ने का। पर मेरे भक्त, अब तू जान ले, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे उसकी चाल उसी पर पलटने का मार्ग बता रहा हूं। उनकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। उनके हर शब्द को सुन, पर उत्तर देने से पहले 3 बार ओम का जाप कर। उनकी चाल को उजागर करने से पहले तू उनके अपने शब्दों को उनके खिलाफ प्रयोग कर। जब वे तुझे गिराने की कोशिश करें, तू शांत रहकर उनकी योजना को दूसरों के सामने उजागर कर दे। जब तू प्रतिक्रिया में जल्दबाजी नहीं करेगा, तो उनका हर वार खाली जाएगा। तेरी चुप्पी तेरे लिए एक हथियार बन जाएगी। याद रख, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि वह जीत रहा है। मैं तेरे जीवन में एक दिव्य संकेत भेजूंगा। जब तू यह संकेत देखेगा, समझ लेना कि चाल पलटने का समय आ गया है। वह संकेत होगा एक कौआ जो तेरे घर की छत पर 3 बार जोर से बोलेगा। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह मेरा संदेश होगा। अब तैयार हो जा। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि यह खेल कब चरम पर पहुंचेगा, और उस समय तू क्या करेगा ताकि साजिश करने वाले खुद अपने ही जाल में फंस जाएं। क्योंकि याद रख मेरे भक्त, जब शिव किसी का रक्षक बनता है तो दुश्मन का हर वार उसी पर लौटता है। अब समय की घड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं देख रहा हूं यह साजिश अपने चरम पर पहुंचने वाली है, और जब यह क्षण आएगा तुझे ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। वह दिन होगा जब तेरे अपने घर के भीतर एक छोटी सी बात पर बड़ी बहस छिड़ जाएगी। शुरुआत मामूली होगी, शायद किसी पैसे के लेन देन, किसी वादे या किसी गलतफहमी से, पर कुछ ही क्षणों में यह बहस भड़काकर तुझे बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। दुश्मन इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। वे बाहर से यह दिखाएंगे कि वे मामला सुलझाने आए हैं, पर भीतर से यही मौका उनके वार का होगा। वे तुझे गुस्से में लाने की कोशिश करेंगे ताकि तेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल जाए जिसे बाद में तेरे खिलाफ हथियार बनाया जा सके। इस समय तू जो भी करेगा वही तय करेगा कि यह खेल कौन जीतेगा। अगर तू गुस्से में बह गया तो खेल उनके हाथ में चला जाएगा, पर अगर तू शांत रहा तो वही उनकी हार की शुरुआत होगी। अब सुन, यह है मेरा दिया पलटवार का मार्ग। जब यह बहस शुरू हो, तू अपनी जगह से उठकर मुख्य दरवाजे की ओर चला जा। दरवाजे के पास खड़े होकर बिना किसी को देखे मन ही मन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर। इसके बाद अपने मन में मुझे पुकार और बस एक वाक्य कह, भोलेनाथ अब खेल पलट दीजिए। तू देखेगा बहस करने वालों के शब्द खुद उलझने लगेंगे
वे एक दूसरे से ही टकराने लगेंगे। यह वही क्षण होगा जब तेरे दुश्मन अपने ही बनाए जाल में फंसना शुरू करेंगे। तेरी चुप्पी और मेरा आशीर्वाद उनके हर वार को उनकी ओर मोड़ देगा। वे सोचेंगे कि तू डर गया है, पर वास्तव में तू उन्हें भीतर से तोड़ रहा होगा। याद रख, सिंह शिकार करने से पहले चुप रहता है और वार हमेशा आखिरी में करता है। तू भी वैसा ही करना। उनकी हर बात को ध्यान से सुन, पर उत्तर देने में देर कर। जब वे महसूस करेंगे कि उनका असर नहीं हो रहा, तो उनकी घबराहट उनकी हार की घंटी बजा देगी। और एक और बात, जब तू यह पल देखेगा, उस समय मैं तुझे अपने स्वरूप का संकेत दूंगा। तेरे आसपास कहीं घंटी बजेगी, बिना किसी के हाथ लगाए। यह संकेत होगा कि शिव स्वयं तेरे साथ खड़े हैं। अब तू पूरी तैयारी में है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि इस जीत के बाद तू कैसे अपने परिवार के चारों ओर स्थायी सुरक्षा कवच बना सकता है, ताकि भविष्य में कोई भी साजिश तेरे द्वार तक न पहुंच सके। तूने धैर्य और विश्वास से इस साजिश को मात दी। अब समय आ गया है कि तेरे परिवार के चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया जाए जिसे कोई भी छल, कोई भी वार, कोई भी बुरी नजर भेद न सके। याद रख, साजिश करने वाले लोग हारने के बाद भी चैन से नहीं बैठते। वे फिर से उठते हैं नए तरीकों से हमला करने के लिए। इसलिए तेरे लिए यह जरूरी है कि तू सिर्फ एक युद्ध न जीते, बल्कि पूरे रणभूमि पर स्थायी विजय प्राप्त करे। अब मैं तुझे स्थायी सुरक्षा कवच बनाने का दिव्य मार्ग बता रहा हूं। पहला कदम, घर का शुद्धिकरण। हर महीने की अमावस्या की रात अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाकर रख। हर कोने में दीपक रखते समय 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर। यह मेरे प्रकाश को तेरे घर में स्थायी रूप से स्थापित करेगा और अंधकार की किसी भी शक्ति को प्रवेश नहीं करने देगा। दूसरा कदम, परिवार की एकता का संकल्प। महीने में एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। भोजन से पहले सभी मिलकर मेरे नाम का एक बार जप करें। जब परिवार एक साथ मेरे स्मरण में जुड़ता है, तब उनके बीच की हर दरार भर जाती है। तीसरा कदम, रक्षा सूत्र। लाल रंग का एक धागा लेकर उसे मेरे नाम का जाप करते हुए 27 बार अपनी हथेली में लपेट, फिर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दे। यह रक्षा सूत्र आने वाले हर खतरे को बाहर ही रोक देगा। जब तू यह तीनों कदम निभाएगा, तब तेरे घर के चारों ओर मेरी त्रिशूल की अदृश्य रेखा बन जाएगी। यह रेखा केवल बाहरी साजिश से ही नहीं, बल्कि भीतर के मनमुटाव और गलत फहमियों से भी रक्षा करेगी। हर हर महादेव।